हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिट फंड कंपनियों और सोसाइटियों की अक्सर न्यूज़ आपको देते रहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ पर जो भी आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो आपके सुझाव आते हैं, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, उन सब का जवाब हम अक्सर कमेंटों पर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमसे नहीं बन पाता। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक इतनी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसके निवेशक 5 करोड़ 85 लाख थे और उनका 59,100 करोड़ रुपया इस कंपनी में लगा हुआ था, जिसको सेबी विभाग ने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ था। और 2000 नहीं सर 1982 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिया गया था, जब ये पीजीएफ के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद फिर इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड के नाम से आगे चलकर जानी गई। तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड और पीजीएफ की अमाउंट हम आपको बता चुके हैं, 49,100 करोड़ रुपया, जो सेबी विभाग के अंडर में है इस वक्त। क्योंकि इसी कंपनी पर इसी विभाग ने धोखाधड़ी से, गलत तरीके से पैसे को निवेशकों से लेने का यहाँ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि अवैध तरीके से धन वसूली की गई। तो दोस्तों, अब समझ में ये नहीं आता कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में कि यही सेबी विभाग इनको लाइसेंस देता है, यही कंपनियों को बाद में इल्ज़ाम लगाकर बंद कर देता है 15-20 साल 30 साल के बाद। तो ये एक संगठित भूमिका यहाँ पर सेबी विभाग की नज़र आती है। क्यों ये लाइसेंस देती है और क्यों हुक्मरानों के कहने से इन पर अवैध तरीके से धन वसूलने का ठप्पा लगाती है। तो दोस्तों, आज हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बारे में इसीलिए बता रहे थे क्योंकि हम खुद इससे पीड़ित हैं। और इसी पीड़ित होने के कारण हमने अपना ये चैनल खोला और इसमें सभी चिटफंड कंपनियों की जो सेबी विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन थी उनकी अक्सर न्यूज़ देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि जितनी भी कंपनियों की हम न्यूज़ डालते हैं उनके कमेंटों का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, हम बात पीएसएल की इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस कंपनी का प्रोसीजर चालू है और ये प्रोसीजर 2018 से चालू है। लेकिन यहाँ पर अभी तक 2,500, 5,000, 7,000 और 10,000 तक का ही रिफ़ंड प्रोसीजर चालू किया गया है। इन पूरे तो नहीं हुए अभी, लेकिन 2.25 साल तक आप लोगों को जो इस वक्त गुमराह कर रहे हैं सेबी विभाग वाले, वो यही कर रहे हैं कि एक छोटे अमाउंट को भी सभी निवेशकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके जीते जागते सबूत हमारे पास आ रहे हैं हमारी वीडियो पर कि हमारा भी नहीं आया, हमारा भी नहीं आया। तो दोस्तों, इस वक्त पीएसएल के निवेशकों का भले ही रिफंड चालू है, लेकिन सभी निवेशकों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। बात हम छोटे रिफंड वालों की कर रहे हैं, जिनका 2,500, 10,000, 5,000 और उनमें से अभी तक 12 लाख लोगों को ही दे दिया गया, जबकि यहाँ पर संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। तो दोस्तों, ये इस वक्त क्या से विभाग में चल रहा है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि से विभाग एक ऐसा विभाग है जिसने न जाने कितनी कंपनियों के पैसे की देनदारी अपने सिर पर ले रखी है और उनका प्रोसीजर अभी सही तरीके से चालू नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज सबसे पहला हम कमेंट जो लेकर आए हैं वो है सोनल जी का। सोनल जी का कहना है जो रॉयल ट्विंकल स्टार जो एक कंपनी है, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब सिट्रक्स चेक नाम से। जी हाँ दोस्तों, 2 इकाइयाँ का यहाँ पर पैसा सेब विभाग के अंटर में है और ये भी काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ से परेशान है। तो दोस्तों, इनकी परेशानी ये है कि इनका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा हुआ था जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी, और उसके बाद इसके ऊपर भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से धन जुटाने का ठप्पा लगा और वो पैसा सबसे विभाग के अंटर में चला गया। और प्रॉपर्टी जितने भी इस कंपनी की प्रॉपर्टी थी, सारी कंपनी की प्रॉपर्टी से विभाग के अंटर में, और देनदारी पैसों की से विभाग के सर पर है। जो ये निवेशक हैं रॉयल ट्विंकल स्टार
क्लब साइट सिस्ट्रक चेक के। तो सिस्ट्रक चेक की इस वक्त परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो से विभाग ने लगभग बेचकर उसका रिफ़ंड देने के लिए पैसा इकट्ठा किया, लेकिन अभी तक रिफ़ंड प्रोसीजर चलाने का कहीं से कहीं तक से विभाग ने अपने पोर्टल पर इन पीड़ित निवेशकों को कोई अपडेट नहीं दी। तो दोस्तों ये परेशान होकर हमसे पूछते हैं कि पैसा जल्दी दो। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है सोनल जी का कि पैसा जल्दी दो, इधर लोगों की जान जा रही है। सब लोग हर रोज़ घर से ये सोचकर पैसा कब मिलेगा, और आप लोग सिर्फ 3 साल से मिलेगा मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं। बहुत हो गया, पक्का फिक्स पक्का और फिक्स डेट दे दो अब प्लीज़, बहुत लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। तो दोस्तों इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो महामारी चली है कोविड-19 की, इसमें पैसे को लेकर सभी परेशान हैं। और यहाँ पर तो निवेशकों की अपनी जीवन भर की कमाई लगी हुई है और कई साल से अभी तक इनको पैसा नहीं मिल रहा। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने इनको अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके, पहले भी कई वीडियो हम रॉयल ट्विंकल की डाल चुके थे, उसमें बता चुके थे कि बहुत जल्दी आप लोगों का प्रोसीजर से विभाग चालू करेगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब बेच चुके हैं। जितने भी इनके रिसॉर्ट थे, जो भी गोयनका का प्रॉपर्टी का सम्राट था, वो सब बिक चुका है। लेकिन अभी तक से विभाग ने एक फूटी कौड़ी भी निवेशकों को देने के लिए अभी अपने पोर्टल पर कोई प्रतिक्रिया चालू नहीं की, ना कोई मैसेज है, ना अभी तक किसी तरह की कोई इन लोगों को पैसे देने की कोई इन्फॉर्मेशन है। केवल 14 अगस्त को ये ज़रूर बताया गया था कि रॉयल ट्विंकल स्टार सिट्रस चेक की जो प्रॉपर्टियां थी वो सब बेच दी गई हैं और अब निवेशकों का पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पैसे देने का प्रोसीजर चालू नहीं है। तो दोस्तों इसी कमेंट के नीचे और इसी रॉयल ट्विंकल स्टार के एक और निवेशक ने हमें यहाँ कहा है, कैलाश जी का कहना है कि डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे दो सर। तो सर डिटेल में इंफॉर्मेशन हम देते हैं और आपको बताते रहते हैं कि अगर से विभाग आपको पैसे देने का कोई प्रोसीजर चलाएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और दोस्तों हमारा काम आप लोगों को सही खबर देना है, ये नहीं कि हम अपनी तरफ से आपका प्रोसीजर चालू कर दें और कह दें कि 50,000 वालों का मिलना शुरू हो गया और ये देख लो और यहाँ पर भेजो और यहाँ पर, ये सब कुछ हम नहीं कराते। जो सही और रियल जानकारी है वही आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये थी रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के निवेशकों की बात। अब करते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों की बात। उसमें संजीव जी का कहना है कि पी चिदम्बरम ने लोगों को बहुत, हाँ इनका कहना है कि पी चिदम्बरम ने लुटवाया है भारत के गरीबों को। जी हाँ दोस्तों, संजीव जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सच है और हम एक इन्हीं पी चिदम्बरम की बात नहीं करते, ना जाने कितने ऐसे नेता लोग हैं जिन्होंने इन कंपनियों के, तो नहीं कह सकते क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनियों का कोई फीता काटने के लिए अगर आता भी है तो उनके ऊपर कोई इस बात का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी उन चिटफंड कंपनियों को जो झोला छाप चिटफंड कंपनियाँ थी उनके फीते काट कर उन गरीब लोगों को विश्वास में लेकर ऐसी कंपनियों में लुटवाया गया है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और वो भूमिगत हो गई, यानी कि पैसा लेकर भूमिगत हो गई और उनका पैसा आज तक नहीं मिला है। और इन कंपनियों पर केस चल रहा है, किसी के जो संचालक हैं वो पकड़े गए हैं, कुछ संचालक बाहर हैं, कुछ अपना रसूखदार होने के कारण बाहर हैं। तो इस वक्त जो गोरख धंधा चल रहा है सब ये नेताओं की जो इस वक्त इसमें चिटफंड कंपनी में भूमिका है वो बहुत ही मतलब संगठित है और सही मायने में माना जाए तो ये लोग एक तरीके से लुटवाते हैं और उसमें अपना पैसा बांटते हैं। यही सब कुछ इस वक्त नेताओं में चल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं हम पल्स की, और पल्स के अशोक जी ने हमसे कुछ पूछा है। उन्होंने कहा मेरा पैसा तो अ, कोई इन्फॉर्मेशन खबर नहीं आई।
जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि मैं PSEL इंडिया लिमिटेड के ये एक निवेशक है और इनका पैसा अभी तक इनके पास नहीं आया। इनका साफ कहना है मेरा पैसा तो कोई रिफ़ंड की खबर नहीं आई। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हम कब तक हमें कब तक मिलेगा? कोई खबर हो तो मुझे व्हाट्सएप ऐप पर दे। तो दोस्तों, ये PSEL इंडिया लिमिटेड के निवेशक हैं और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि सेबी का प्रोसीजर तो चालू है PSEL इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के लिए, लेकिन बात वही है कि किसी को मिल रहा है पैसा और किसी को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर अगर ये निवेशक अ, इनका पैसा नहीं मिला तो ये कहाँ पर कंप्लेन करेंगे? अगर ये सेबी विभाग से बात करते हैं तो सेबी विभाग की हेल्पलाइन पर केवल लिमिटेड जानकारी नहीं मिलती है। इस बारे में सिर्फ यही कहते हैं कि अगर आपका कोई गलत तो वो भरा गया होगा इसलिए नहीं मिला, लेकिन सत्य यह है कि ज़्यादातर जिन लोगों के सही भरे गए हैं, जो ऑनलाइन प्रोसीजर से इन्होंने बॉन्ड वगैरह सबमिट किए थे, कैप्चे वगैरह सही भरे हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे बिल्कुल क्लियर भरे गए लेकिन फिर भी हमारा पास पैसा नहीं आया। तो ये कंप्लेन से विभाग से करेंगे तो वहाँ पर इनको यही कहा जाएगा और कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जाता है से विभाग की ज़्यादा जानकारी के लिए। कोई ऐसी साइट वे बताते हैं जिस पर मैंने भी कई बार अपनी शिकायतें करने के लिए उस हेल्पलाइन को, यानी कि जो इनकी से विभाग की हेल्पलाइन है, यहाँ पर तो केवल लिमिटेड जानकारी और इस जगह से जो दूसरी जगह के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया जाता है वहाँ पर नंबर लगता नहीं है, एंगेज आता है। और जो साइट इन्होंने बताई है pulserefund.com की, या वो सॉरी सेबी ने जो अपनी साइट दी है शिकायत के लिए, उस वेबसाइट पर भी हमने अपनी कंप्लेन ईमेल के द्वारा भेजी, लेकिन वहाँ पर ईमेल तो सबमिट हुआ लेकिन वहाँ से कोई जवाब हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों, ये इस वक्त निवेशकों में बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि ये अब शिकायत करें तो करें किससे? क्योंकि सेवा विभाग के हेल्पलाइन पर जिस पर हम बात करते हैं उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल रिफंड की जानकारी देते हैं, इतने हज़ार वालों का मिल रहा है और इतने हज़ार वालों का नहीं मिल रहा। तो अब बात अगर इनसे हम जो भी करते हैं कि जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जब उनका पैसा कब मिलेगा उसके बारे में ये कहते हैं कि हमें इसकी कोई ऊपर से जानकारी नहीं है। तो ऊपर के जानकारी के लिए जो नंबर प्रोवाइड कराते हैं वो लगते नहीं है, और जो इनकी वेबसाइट होती है उन पर कोई अगर ईमेल भेजते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता। तो बस कुछ इस तरीके की परेशानी इस वक्त चिट फंड के पल्स चिट फंड पीड़ित निवेशकों के सामने है। तो दोस्तों, अगली रॉयल टिंकल जी की एक न्यूज़ जो हमने डाली थी उस पर मोती जी का कहना है कि गुड। तो ठीक है दोस्तों, हमें अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसके नीचे फिर सहारा की कंपनी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सहारा के भी करोड़ों निवेशक परेशान है जिनका पैसा 2011-12 से फंसा हुआ है और अभी तक नहीं मिल रहा। और 4 कंपनी और सोसाइटियाँ और चिटफंड की बंद कर दी गई हैं जो सहारा के द्वारा चलाई जा रही थी। उन सोसाइटियों को बंद करने पर 4 करोड़ लोग और अपने पैसे को लेकर उलझ चुके हैं। तो दोस्तों, ये हालात सहारा के हैं। और सहारा के इस कंटेंट पे जिस पे हमने अपना एक वीडियो डाला था सहारा के ऊपर, उसमें हमने यही कहा था कि सहारा और सेबी में चोर कौन। तो दोस्तों, उस पर इनका अमरजीत जी का हमारे पास कमेंट आया कि चोर चोर में से, अरे भाई तो मौसा कौन। जी हाँ दोस्तों, एक पहेली इन्होंने यहाँ पर हमारी कंटेंट पर कमेंट के माध्यम से दी है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये सेबी विभाग और सहारा हो गए। और मौसा जी कौन, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मौसा जी कौन है। मौसा जी इनके वही हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्हीं के राज में इस तरीके से बैंकों की और चिटफंड कंपनियों की और सोसाइटी की लूट मचाई हो रही है, जबकि ये भारतवर्ष की वो रजिस्टर्ड कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। सहारा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, इन कंपनियों का जब ये हाल है तो छोटी मोटी कंपनी का क्या होगा। तो दोस्तों, अब पल्स निवेशकों के सामने जितनी भी हमारी अपनी न्यूज़ें जाती हैं उसमें ये रिप्लाई अच्छी देते हैं। उन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि वेरी गुड, इन्होंने भी हमारी अपनी एक कैंटेन से पसंद किया। बात करते हैं साई प्रसाद की लेटेस्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पर रवि जी हम हमसे पूछना चाहते हैं कब मिलेगा सर, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, यानी कि कब मिलेगा पैसा, ये पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। साई प्रसाद कंपनी
एक ऐसी कंपनी जिसमें ज़्यादातर आदिवासी लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तो कमाई, जो प्रॉपर्टी इन्होंने बेची, यानी कि यहाँ पर जो हम साई प्रसाद की बात अगर करें तो इसमें एक बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ किया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्लांट या कोई नहर सड़क कुछ ऐसा बनाया गया था जहाँ पर बहुत बड़ा मुआवजा इस क्षेत्र में मिला। आदिवासी क्षेत्र था, ध्यान नहीं रहा कौन सी जगह थी, लेकिन साई प्रसाद के ज़्यादातर वो आदिवासी निवेशक जिनका पैसा इस वक्त इस साई प्रसाद कंपनी में लगा है, तो दोस्तों ये एक पैसा एक षड्यंत्र तरीके से इन लोगों का साई प्रसाद कंपनी में लगाया गया। कैसे लगाया गया, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा बहुत भारी मुआवजा मिलना था किसानों को, तो यहाँ पर ये साई प्रसाद कंपनी ने अपने ऑफिस खोले, अपने एजेंट फैलाए, और जितने भी लोगों का पैसा, ज़मीन का पैसा इन लोगों को मिला था, उस पैसे को इन्होंने इस साई प्रसाद कंपनी में इन्वेस्ट कराया। और जब सभी किसानों ने इसमें अपनी जो ज़मीनें बिकी थी उनका पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ये पैसा लेके 9-2-11 हो गए, और अब यहाँ पर साई प्रसाद के पीड़ित निवेशक परेशान हैं, और उसका भी इस वक्त मैटर कुछ उलझा हुआ चल रहा है, लेकिन वो भी सेबी विभाग को ही सुलझाना है, क्योंकि सेबी विभाग के रडार पर ये कंपनी आई हुई है, लेकिन कंपनी आने के बाद कितना पैसा इन लोगों से मिलता है, और या कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों की जो बेचने के लिए से विभाग के पास है, कितना रकम जुटती है, कितने निवेशकों को पैसा मिलता है, अभी इसका कोई आकलन नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि साई प्रसाद के जो पीड़ित निवेशक हैं, चाहे वो आदिवासी हों या कोई गांव गिराव के या जहाँ के भी शहर के, जहाँ के भी निवेशक हैं, उनका सबका भुगतान हो, यही हमारी अपनी कोशिश है। तो दोस्तों, अब अगली बात जो हम इस वक्त कर रहे हैं वो है कंपनी सहारा की। तो सहारा कंपनी के और साई प्रसाद के और कल्पतरु के और KBCL के और न जाने कितनी ऐसी चिटफंड कंपनियां, उन सब निवेशकों का एक ही सवाल होता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। ऐसी एक कंपनी समृद्ध जीवन है, उसमें भी हमसे ही पूछ रहे हैं कि भैया हमने तो समृद्ध जीवन योजना में पैसा लगाया था, आज 6 साल हो गए, परिपक्वता राशि पूरे हुए, अब तक तो पैसा मिला नहीं, कब तक उम्मीद है कि पैसा मिलेगा या नहीं। भिवानी में रहते हैं। तो दोस्तों, ये भिवानी से वहाँ से एक हमारे पास कमेंट आया समृद्ध जीवन सोसाइटी का। तो ये सोसाइटी भी इस वक्त ईडी के रडार पर है, और ईडी की इस वक्त इस पर भारी कार्रवाई चल रही है। देखते हैं क्या होता है। इस पर कुछ निवेशकों की IPL भी लगी हुई हैं इस कंपनी के पैसे के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई हैं, अभी कोई उसका रिज़ल्ट नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी परेशानियां यहाँ पर इस वक्त रॉयल ट्विंकल स्टार निवेशकों के बारे में भी है। मंगलू राम पूछते हैं कब मिलेगा पैसा सर जी। मेरा नाम मंगलू राम मेघवाल है, बोरीवली। रॉयल ट्विंकल कंपनी ने पैसे लेकर भाग गई, लेकिन अभी तक पैसा कब मिले। फ़ोन नंबर दिया। दोस्तों, इनका कमेंट जो हमारे पास आया वो यही आया कि इन्होंने भी अपने पैसे के बारे में पूछा है, और यही पूछा है कि कब मिलेगा, मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे जानकारी दो। तो दोस्तों, जब भी मिलेगा सबको जानकारी एक साथ मिलेगी। अब आपको क्या हम बता दें कब मिलेगा, कोई हमसे विभाग नहीं, सरकार के भतीजे नहीं, भांजे नहीं, हम तो केवल एक यूट्यूबर हैं, और ऐसे यूट्यूबर हैं जो खुद एक PSL जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से पीड़ित है, उसे खुद अपना नहीं पता कि हमारा पैसा क्या कब मिलेगा। तब ऐसे में मैं आपको क्या बता दूं कि पैसा कब मिलेगा। हाँ, ये है कि हमें जो जानकारी मीडिया के माध्यम से मिलती है वो हर एक जानकारी आप तक हम प्रोवाइड इसीलिए कराते रहते हैं, क्योंकि हम खुद भी अपने लिए जानकारी एकत्रित करते हैं, और आप लोगों के लिए भी जो जानकारी हमें मिलती है आपकी कंपनियों के लिए वो हम आप तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो जाएगा, कमेंट तो हमारे पास इतने आते हैं कि उनकी हज़ारों में संख्या हो जाती है, क्योंकि एक दो कंपनी नहीं, दर्जनों कंपनी की न्यूज़ अक्सर हम देते रहते हैं। जो भी न्यूज़ हमारे पास आती है आप तक पहुंचाते रहते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी भी कोई परेशानी होगी तो हम अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे और कोशिश यही करें